रोशनपुर की बस्ती एक ऐसी जगह जहां की हवाओं में जमींदारों का रौब और गरीबों की बेबसी साफ महसूस होती थी। इस आबादी के नाम में भले ही उजाला था, लेकिन यहाँ के हारी मजदूरों की जिंदगी में सिर्फ थकान का अंधेरा था। इस गांव के सबसे बड़े और ताकतवर जमींदार थे ठाकुर विक्रम सिंह। उनकी रियासत का मुख्य ठिकाना किला खास गांव के बीचों बीच एक शानदार और अजीम महल की तरह खड़ा था। लेकिन उस हवेली की ऊंची दीवारों से भी ज्यादा खौफनाक था ठाकुर का पालतू शिकारी कुत्ता शेरा। शेरा कोई आम कुत्ता नहीं था, वो कद काठी में किसी भेड़िए से कम नहीं लगता था। उसकी खून से लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर आसपास के सबसे बहादुर पहलवानों के भी पसीने छूट जाते थे। शेरा को एक मोटे लोहे की जंजीर से बांध कर रखा जाता था और पिछले 1 साल से उसके करीब जाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई थी। ठाकुर विक्रम सिंह को अपने इस खतरनाक जानवर पर बड़ा गुरूर था। एक दिन उन्होंने किले खास के बड़े आंगन में पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक ऐलान करवाया। उनकी भारी आवाज गूंजी, बस्ती वालों, तुम सब जानते हो कि शेरा कितना खतरनाक है। मैं एक चैलेंज रखता हूं, जो कोई भी आज इसकी जंजीर खोलकर इसके साथ बिना किसी हथियार के सियाह घाटी के घने जंगल और नूर सरोवर की झील को पार करते हुए मेरे दूसरे आरामगाह निशातगढ़ तक जाएगा, मैं उसे नकद 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन याद रहे, अगर कोई इसमें नाकाम हुआ या डर कर भागा तो उसे मेरी जमीन पर अगले 5 साल तक बिना मजदूरी के काम करना होगा। भीड़ में मौत का सा सन्नाटा छा गया। 5 लाख रुपए इस छोटे से गांव के लिए एक सपने जैसी रकम थी, लेकिन मौत के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत किसमें थी? सब ने डर से अपने सर झुका लिए। तभी भीड़ के आखिरी हिस्से से एक दुबली पतली आवाज आई, मैं करूंगा ये काम ठाकुर साहब। सबकी नजरें घूम गई। वहां 16 साल का रवि खड़ा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी। रवि के पिता रामदिन कभी किले खास के सबसे वफादार माली हुआ करते थे, लेकिन 2 साल पहले ठाकुरानी का एक कीमती हीरे का हार चोरी हो गया था। ठाकुर के भतीजे सूरज ने सारा इल्जाम रामदिन पर डाल दिया था। बिना किसी सबूत के रामदिन को बेइज्जत करके रोशनपुर से निकाल दिया गया था। उस दिन के बाद से रवि का परिवार भूखमरी का शिकार हो गया था। लेकिन आज रवि अपनी जान हथेली पर लेकर आया था, क्योंकि उसकी 6 साल की छोटी बहन गुड़िया गांव के छोटे से अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि कल सुबह तक अगर 3 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और गुड़िया नहीं बचेगी। रवि के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी जान के। तू, एक चोर का बेटा मेरे शेरा को संभालेगा? ठाकुर का भतीजा सूरज जोर से हंसा। पूरी भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन रवि ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो धीरे धीरे शेरा के पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया, शेरा ने अपने आगे के दोनों पैर जमीन पर पटके और एक ऐसी खौफनाक दहाड़ मारी कि आगे खड़े लोग डर के मारे पीछे हट गए। उसके गले की जंजीर जोर से खड़खड़ाई। ठाकुर ने चेतावनी दी, लड़के, अभी भी वक्त है, पीछे हट जा, ये तुझे जिंदा चबा जाएगा। रवि रुका। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी बीमार बहन का मासूम चेहरा याद किया और अपने पिता के कहे हुए शब्द याद किए, बेटा, जानवर कभी बेवफा नहीं होते, वो सिर्फ प्यार और अपनेपन की भाषा समझते हैं। रवि ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना घिस चुका लकड़ी का घुंघरू निकाला। ये वही घुंघरू था जो उसके पिता रामदिन ने अपने हाथों से बनाकर शेरा को उसके बचपन में पहनाया था। रवि ने घुंघरू को अपने हाथ में हिलाया, छन छन, और उसके साथ ही रवि ने एक बहुत ही धीमी मीठी सी धुन सीटी में बजानी शुरू की। ये वही सीटी थी जो रामदिन गाते हुए शेरा को खाना खिलाते थे। शेरा की दहाड़ अचानक रुक गई। उसके नुकीले दांत अंदर हो गए और वो हवा में आती उस जानी पहचानी धुन को सूंघने लगा। रवि बिना किसी डर के बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। भीड़ की सांसें अटकी हुई थीं कि अब ये जानवर इस लड़के को फाड़ देगा, लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। शेरा ने अपने खौफनाक शक्ल को रवि के पैरों में झुका दिया और हल्के हल्के रोने जैसी आवाज निकालते हुए अपनी दुम हिलाने लगा। रवि ने अपने कांपते हुए हाथों से शेरा के सर पर हाथ फेरा और धीरे से उसकी जंजीर खोल दी। चल मेरे दोस्त, आज तुझे और मुझे अपने परिवार की इज्जत बचानी है, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। ठाकुर और पूरा गांव पत्थर की मूरत बन गए थे। रवि ने शेरा को साथ लिया
और सियाह घाटी के घने रास्ते की तरफ निकल पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर का भतीजा सूरज बुरी तरह गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि एक चोर का बेटा इनाम जीते और उसकी सच्चाई पर से पर्दा हटे। सूरज ने रास्ते के बीचों बीच नूर सरोवर से ठीक पहले एक गहरा गड्ढा खोद रखा था और उसे घास फूस से ढक रखा था ताकि रवि उसमें गिरकर मर जाए और वो शेरा को वापस लाकर अपनी बहादुरी दिखा सके। सियाह घाटी का जंगल अंधेरा और डरावना था। अचानक रवि का पैर घास पर पड़ा और वो सीधा 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसके सर पर चोट लगी और खून बहने लगा। दर्द से कुराहते हुए जब उसने आंखें खोली तो उसकी रूह कांप उठी। गड्ढे के दूसरे कोने में एक लंबा काला किंग कोबरा फन उठाए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जहरीला सांप फुफकार रहा था और रवि के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर खड़ा शेरा सब समझ गया। उस वफादार जानवर ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और उस गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी। सांप ने रवि पर डसने की कोशिश की, लेकिन हवा में ही शेरा ने उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। सांप ने शेरा को लपेट लिया, लेकिन शेरा किसी हाल में अपने पुराने मालिक के बेटे को आंच नहीं आने देना चाहता था। आखिरकार शेरा ने सांप को मार गिराया। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने शेरा को गले लगा लिया। तभी रवि की नजर गड्ढे की नम मिट्टी में दबी एक चीज पर पड़ी। वो एक चमड़े का बैग था। पता नहीं क्यों रवि ने उस बैग को खींचा और खोला। जैसे ही बैग खुला, रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग के अंदर ठाकुरानी का वही चोरी हुआ हीरे का हार चमक रहा था। बैग के अंदर सूरज के नाम की एक सोने की अंगूठी भी पड़ी थी। सारी सच्चाई रवि के सामने आईने की तरह साफ हो गई। सूरज ने ही चोरी की थी, इस गड्ढे में हार छपाया था और इल्जाम रामदिन पर लगा दिया था। शेरा ने गड्ढे के किनारे की मिट्टी को खोद खोद कर एक रास्ता बनाया और रवि का कुर्ता अपने दांतों में दबाकर उसे बाहर निकालने में मदद की। मंजिल अब दूर नहीं थी। शाम ढल रही थी जब निषादगढ़ के आंगन में ठाकुर और गांव वाले पहले से पहुंचे हुए थे। ठाकुर बेचैन थे। तभी बड़ा लोहे का गेट खुला और रवि अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े खून और मिट्टी से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। उसके साथ शान से चल रहा था उनका खतरनाक कुत्ता शेरा, जो अब एक वफादार दोस्त लग रहा था। सूरज, जो पहले से वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था, रवि को जिंदा देखकर पीला पड़ गया। रवि ने सीधे ठाकुर के पास जाकर वो चमड़े का बैग उनके कदमों में फेंक दिया। ठाकुर साहब, आपके इनाम से मेरी बहन की जान तो बच जाएगी, लेकिन इस बैग ने मेरे बाप की इज्जत बचा ली है। ये लीजिए अपना हार, जो आपके अपने खून सूरज ने चुराकर सियाह घाटी में छुपाया था। ठाकुर विक्रम सिंह ने बैग उठाया और सूरज की अंगूठी देखते ही उनका खून खौल उठा। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सूरज के मुंह पर मारा और उसे परिवार के नाम पर कलंक बताकर निषादगढ़ से धक्के मारकर निकलवा दिया। ठाकुर की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने 5 लाख के चेक के साथ अपने हाथ जोड़े। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने एक बेगुनाह इंसान और उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज से तेरे पिता रामदिन मेरी किले खास के हेड मैनेजर होंगे और तेरी बहन के इलाज का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। रवि ने खुशी से चेक लिया। उसने आखिरी बार झुककर शेरा के माथे को चूमा। एक जानवर की वफा ने आज मौत को भी हरा दिया था और एक गरीब को उसकी सच्ची इज्जत वापस दिला दी थी। वक्त कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है और दिल में वफा है, तो खुदा किसी न किसी रूप में, चाहे वो एक बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो, तुम्हारी ढाल बनकर जरूर आता है। सच आखिर में जीत ही जाता है।